अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल लेज़ी हॉस्टल लाइफ विद अलीज़े एंड जिम्मल। व्यूअर्स, रात हमने व्लॉग बनाया था मैच के बारे में, लेकिन अफसोस की बात तो ये कि वो उसको जब हमने अपलोड किया तो कॉपीराइट का इशू आ रहा था। अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से ये इशू आ रहा था और क्या वजह, क्योंकि अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है तो इतना आइडिया नहीं है कि कॉपीराइट किस वजह से आता है किस वजह से नहीं। लेकिन अफ़सोस बहुत ज़्यादा हुआ कि हमने इतना अच्छा व्लॉग बनाया और उसको हम अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन हमने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। फ़र्स्ट टाइम हमने मैच एंजॉय किया, वो भी हॉस्टल में। और अफ़सोस की बात यह कि मैच तो नहीं जीत सके, लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस टीम से हमें जीतना था हम उस टीम से जीत गए। तो हम अपनी टीम को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी बुरा फ़ील होगा। हमारी टीम इंडिया से जीत गई तो यही हमारे लिए बेस्ट जीत थी। तो अल्लाह पाक आगे भी हमारी टीम को इसी तरह कामयाब करे। अगर एक दफ़ा वो नहीं जीत पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको क्रिटिसाइज़ करें। फ़ेसबुक पर हमने बहुत सारी पोस्ट देखी जिसमें इतना ट्रोल किया जा रहा था कि अगला बंदा ही परेशान हो जाए कि क्या और क्यों। एक दफ़ा हारने से या एक दफ़ा मतलब इंसान से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाए, उसको ट्रोल करने लग जाए, उसकी बाकी जो अच्छाइयाँ हैं, बाकी जो वो अच्छा खेला है उसको भूल जाएं। तो कभी भी किसी एक मिस्टेक की वजह से किसी भी इंसान को जज मत करें, उसको इतना क्रिटिसाइज़ मत करें कि वो स्ट्रेस में चला जाए। और आपको पता है जब इंसान स्ट्रेस में जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हमें किसी को इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत अच्छा खेले हैं। और सबसे मेन बात कि वो इंडिया से जीते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार भी गए या हम फाइनल में नहीं जा सकते, मे भी इसमें अल्लाह पाक की कोई बेहतरी हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। क्या पता वो इंसान उस वक्त किस चीज़ से गुज़र रहा होता है, उसको कितना बुरा फ़ील हो रहा होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही करें। अभी जिमल बना रही है नाश्ता, तो चलते हैं जिमल के पास। और जिमल भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैच को लेके। मुझे इतना शौक़ नहीं था मैच देखने का, लेकिन जिम्मल की वजह से मैंने देखा। उन्हें भी थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन वो इस बात से खुश है कि हम इंडिया से जीते, और ये मेन पार्ट है कि हम इंडिया से जीते। चलिए चलते हैं जिम्मल के पास। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं जिम्मल के पास, और जिम्मल से पूछते हैं, जिम्मल आपको कैसा लगा रात का मैच देख के। बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई और मैंने तो लास्ट मैच ही छोड़ दिया था देखना, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना हार, और बहुत दुखी थे थोड़े थोड़े हम। लेकिन दुखी से ज़्यादा हम लोग दूसरों को हौसला दे रहे थे, उनको बता रहे थे जो पॉजिटिव चीज़ों को उन्होंने दूसरों को हौसला देना हमने ज़रूरी समझा। और क्योंकि हार जीत तो इंसान का मुकद्दर होती है, और अल्लाह ताला जो चाहें वो कर सकते हैं, और इंसान का तो इसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी एफर्ट्स की, और जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए। और हम लोग हमेशा से उन चीज़ों को भूल जाते हैं और बस हार को देखते हैं, हमेशा से नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते। हालांकि हमारी जो असल जीत है वो हमारी इंडिया से थी, और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हसन बेचारे को बहुत ज़्यादा ब्लेम हो रहा था, हसन अली क्रिकेटर को, कि उसने कैच नहीं पकड़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो लेकिन ये बुरी बात है, इस तरह से उस इंसान को भी प्रेशराइज हो रहा होगा, और अच्छा नहीं है किसी पर डिसाइड करना। हर चीज़ तो अल्लाह पाक की तरफ से होती है, हम किसी को क्यों ब्लेम कर सकते हैं। अगर वो जीत जाते तो क्या पाकिस्तानी अवाम इतना ही उसको अप्रिशिएट करती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी की एक गलती की वजह से उसको बेचारे को इतना ही क्रिटिसाइज कर दिया जाए। तो यहाँ पर
हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया। हमने सोचा आपके साथ साथ बातें भी कर लें और अपना नाश्ता भी रेडी कर लें, क्योंकि टाइम को मैनेज करना चाहिए और इसी तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, एक बार ही 2 काम करके। बिल्कुल। और कभी भी एक टाइम पे एक चीज़, ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तब उस चीज़ पर फोकस करो, लेकिन जब आपको लग रहा है कि आप 2 काम एक साथ कर सकते हो तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आप भी बताइएगा कि आपने किस तरह एंजॉय किया। और नेक्स्ट, शुरू में तो हमने बहुत इंजॉय किया था, लास्ट में थोड़ी जब फील हुआ कि काम ख़राब हो रहा है तो तब साथ साथ दिल बहुत ज़्यादा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बीट कर रही थी और बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, इमोशनली तौर पे हम बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन खेल का हिस्सा हार जीत होती है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और इस चीज़ को कभी भी खुद पर सवार नहीं करना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया। हर चीज़ अच्छे के लिए होती है और हमेशा पॉजिटिव लेके चलें, और जब आप पॉजिटिव लेके चलते हैं तो आप कामयाब भी हो जाते हैं और आप उस चीज़ को ओवरकम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आज का हमारा व्लॉग एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बार बार आपसे कह रही हूँ ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, जैसा कि हम लोग भी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।